मन आंख से कहता है ये देखो, मन जीभ से कहता है वो खाओ। जीभ में दोष नहीं है, दोष मन में है। तो कई लोग जीभ से गुस्सा होते हैं, आंख गलत दृश्य दिखा रही है तो आपको लगता है आंख ही फोड़ लो। कई बार लोग आंख बंद कर लेते हैं, गलत दृश्य नहीं देखो, तो मन उससे भी ज्यादा गलत दिखाने लगता है। तो झंझट मन में है, इंद्रियों में नहीं है। इंद्रियां तो टूल हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उसका यूज कर लीजिए। कैंची चलाना ना आए तो हाथ काट देगी, इसमें कैंची की क्या गलती है? कोई खुद चल के थोड़ी आई है आपके पास, आपके हाथ से संचालन ठीक नहीं हुआ है, आपका मन की कंट्रोल नहीं है, तो इंद्रियां बर्बादी की ओर ले जाएंगी। और यही मन अगर ठीक ठाक कंट्रोल हो जाए तो यही इंद्रियां आपके लिए क्या नहीं कर सकती हैं। जुबान में क्या दोष है? फिर बुलवाता कौन है गलत? जुबान बोलती नहीं है सज्जनों देवियों, मन बुलवाता है। तो कटु बोलने लगते हैं, अप्रिय बोलने लगते हैं, अबे तबे की भाषा बोलने लगते हैं। इंद्रियों का दोष नहीं। इसलिए हम थोड़ा अपने बच्चों को साथ बैठा के ये कहें कि मेडिटेशन करने से शरीर, मन, इंद्रियां, सांस, आत्मा, ये सब आसानी से समझ में आ जाता है। और ये जब तक समझ में नहीं आएगा, बाहर से ये लोग कामयाब हो जाएंगे, भीतर से उतने ही अशांत पाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम इनके साथ मेडिटेशन को दीजिए, बैठाइए, इनको समझाइए। आइए ना, इन बच्चों से कहो कि मेडिटेशन करने बैठो तो भी ये घबरा जाते हैं कि न मालूम कौन सी विधि बताएंगे। ये कोई खतरनाक काम नहीं करना है। मैं आपको दुनिया की एक सरलतम मेडिटेशन की विधि बताता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं करना, आप करना, बच्चों से भी करना, इसमें कोई ज़्यादा उपद्रव नहीं करना, आपको छोटा सा काम करना है। आइए आज आपको मैं कराता हूँ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर करिएगा और फिर आगे चलते हैं। कमर सीधी कर लें, आंखें बंद करेंगे और देखिए 4 चरण हैं इसके जो मैं आपसे कहूँगा। करना कुछ भी नहीं है इसमें, मैं जो बोलूँ वही बोलना और उसके बाद अकेले में ये बोलना। अब मैं इसमें आपसे कुछ लंबा काम नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनते रहना, तो आपको धीरे धीरे इसकी फीलिंग आ जाएगी। बोला हुआ भी प्रभाव डालता है, तभी तो किसी और को बोला हुआ हमको कितना प्रभाव डालता है। आप देखिए, कोई जैसे ही हमसे बोलता है आज तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हो, एकदम आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगने लगती? वही कपड़े जो आपने पहने, आप वही हैं, लेकिन सामने वाले ने तारीफ की कि वाह वाह क्या लग रहे हैं आज आप, अचानक आप खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और अचानक किसी ने कह दिया कि इससे घटिया नहीं मिले आपको पहनने के लिए, आपकी खोपड़ी खराब हो जाती, वही कपड़े वही आप, फिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर जाती है? बोला हुआ और सुना हुआ प्रभाव तो रखता है। तो चलिए आज इसी को पकड़ें। मैं बोलूँगा, आप मेरे साथ बोलना। मैंने आपसे कहा ना, बार बार अपने को एक याद बात दिलाना। तो आज हम ये बात बोलेंगे, कोई मंत्र नहीं है, सीधी सी बात है, पर बोलना ऐसे जैसे मंत्र बोल रहे हैं, आपको समझ में आएगा। पहला चरण, इस पहले चरण में हम अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे, मैं अलग शरीर अलग। बार बार याद दिलाएंगे, शरीर अलग मैं अलग। बार बार 3-4 बार याद दिलाएंगे, आपको फीलिंग डेवलप हो जाएगी। फिर हम दूसरे चरण में चलेंगे, तब हम बोलेंगे इंद्रियां अलग मैं अलग। जब हम तीसरे चरण में चलेंगे तब हम बोलेंगे मैं अलग मन अलग। और जब चौथे चरण में चलेंगे तो हम बोलेंगे मैं अलग सांस अलग, और अपनी सांस को देखने लगेंगे। अब आप देखिए, चलो करते हैं इसको, है आसान काम, कुछ नया करना ही नहीं है, लेकिन मेरी बात को सुन के सिर्फ फीलिंग डेवलप करना है आपको। ये फीलिंग जितनी मैच्योरिटी से, जितनी डेप्थ के साथ आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको उतना ही मेडिटेशन का फ़ायदा और मेडिटेशन की अनुभूति होगी। तो कमर सीधी है, आंखें बंद हैं, गहरी सांस अपनी नाभि तक लेंगे। और एक निवेदन करूँगा, आप लोग इतना सीरियस हो के मेडिटेशन मत करिए, थोड़ा मुस्कुराइए। आप मेडिटेशन इतना सीरियस करते हैं जैसे कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं खुद ही का। हाँ, ज़रा मुस्कुराइए और आंख बंद करके मुस्कुराइए। कुछ लोग मुस्कुराते ही आंख खोल लेते हैं, आप देखिए तो सही। जो सो रहे हैं वो तो नहीं मुस्कुरा पाएंगे, लेकिन जो जग रहे हैं वो तो मुस्कुराएं। हाँ, और मुस्कुराइए। वाह, शायद आपने संकल्प लिया है कि कुंभ में जब मुस्कुराएंगे तो दांत नहीं दिखने देंगे। अभी दिखे कुछ लोगों के, हाँ बस अब यही मुस्कान साथ लेके जाना है। कमर सीधी, आंखें बंद, गहरी सांस आप ले रहे हैं। मैं बोलूँगा पर आप मन ही मन बोलिएगा।
शरीर अलग, मैं अलग, शरीर अलग, मैं अलग, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैंने ज़ोर से बोला, आपने मनी मन बोला। अब मैं ज़ोर से बोलूँगा और आप भी मेरे साथ ज़ोर से बोलेंगे। इस पूरे पंडाल में ये आवाज़ हर व्यक्ति की गूंजना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। बोलते रहिए, शरीर अलग है, मैं अलग, बोलते रहिए और बोलिए, जब तक मैं मना ना करूं बोलते रहिए। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। अब मैं बोल रहा हूं, आप मनी मन बोलिए, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मनी मन बोलिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि शरीर अलग है, आप अलग हैं। इसीलिए आप कहते हैं मेरा शरीर, ऐसा नहीं कहते मैं शरीर। आंखें बंद रखिएगा। आप कहते हैं मेरा घर, तो जैसे ही आप कहते हैं मेरा घर, इसका मतलब घर अलग है, आप अलग हैं। जैसे ही आप कहते हैं मेरा शरीर, इसका मतलब शरीर अलग है, आप अलग हैं। आप कुछ और हैं, आप आत्मा हैं और इस समय शरीर में रह रहे हैं। शरीर हेल्प कर रहा है तो आप शरीर को कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आप शरीर नहीं है। इस फीलिंग को डेवलप करिए। सेकंड स्टेप, इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं। इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं। इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं। आइए अब थोड़ा जोर से बोलिएगा। इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं। इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं। इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं। ये जो बोल रहे हैं इसको फील भी करिए, बोलते रहिए। बहुत सुंदर, शांत हो जाएं। आप जान चुके हैं कि इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं। आपकी देखती हुई आंख, सूंघती हुई नाक, सुनते हुए कान, बोलती हुई जीभ आपसे अलग है। जैसे ही हम इससे जुड़ते हैं पीड़ा बढ़ जाती है। जैसे ही दूर हो जाएं, ये तो आपके लिए नौकर और चपरासी की तरह हैं। आप आदेश दीजिए, वो मान लेंगे। और अब सबसे खतरनाक पॉइंट पे चल रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में माइंड कहा है, हिंदी में मन कहा है। इस मन को अलग करना ही पड़ेगा। तो चलिए, पहले मैं बोलूंगा, आप मनी मन बोले। मन अलग है, मैं अलग हूं। मन अलग है, मैं अलग हूं। मन अलग है, मैं अलग हूं। आइए जोर से बोलिए मेरे साथ। मन अलग है, मैं अलग हूं। मन अलग है, मैं अलग हूं। बोलते रहिए। बहुत सुंदर, शांत हो जाएं। मन अलग है, मैं अलग हूं। आपने अभी अभी अपने आप को अलग कर लिया। पहले शरीर से अलग हुए, फिर इंद्रियों से अलग हुए, फिर आप मन से अलग हो गए। आपको धीरे धीरे फील होगा कि आप कोई और हैं। और जैसे आप अलग हुए, चलिए अब देखते हैं अपनी ही आती जाती सांस को। यही एक काम ऐसा है जो सबसे ज्यादा करते हैं, प्रतिपल करते हैं, पर कभी देखते नहीं हैं। गहरी सांस आप ले रहे हैं, चलिए देखिए स्वयं को सांस लेते हुए। आप सांस लें तो सांस को देखना, भीतर आई, कंठ में आई, छाती पे आई, नाभि तक ले आइए। फिर इसी सांस को बाहर ले जाइए, नाभि से गई, छाती पे आई, कंठ में आई, नाक से बाहर चली गई। आती जाती सांस को देखें तो विचार बिल्कुल न लें, सिर्फ दृष्टा बनेंगे, विचारक नहीं बनेंगे। सोचना नहीं है, देखना है। सांस को देखिए,
सांस के देखने में बाधा केवल विचार है, हटा दीजिए, विचार शून्य सांस लीजिए। जिसने अपनी आती जाती सांस देख ली, उससे बड़ा फिर कोई योगी नहीं है। हम में और योगी में जितने अंतर हैं, उनमें से एक अंतर यह है, योगी हर लेती हुई सांस को देख लेता है और हम देख नहीं पाते। अभी हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैं चुप बैठा हूं, आप अपनी सांस को देख रहे हैं। लौटिए बाहर, पलकों को धीरे धीरे खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे खोलेंगे, वापस आ जाएं। पलकें झटके से बिल्कुल न खोलें, जितना धीरे खोलेंगे ध्यान का आनंद उतना गहरा। चलिए, इस अभ्यास को आपको प्रतिदिन करना है। छोटा सा है मेडिटेशन, कोई बड़ा काम मैंने आपको नहीं बताया, और ये आपके लिए बड़ा आसान है। और यदि आप इसको सुनना चाहें, समझना चाहें, तो जो मेडिटेशन का कोर्स बाहर हॉल में हो रहा है वो ज़रूर करिए। और ऐसा नहीं एक ही बार करिए, रोज़ ही कर लीजिए। उसके साथ एक पुस्तक है, उसके साथ एक सीडी है, ख़रीद के ज़रूर ले जाइए, अपने लिए भी, अपने रिश्तेदार, मित्रों और बच्चों के लिए। आप हमारे सामने एक हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं। ये वही मूर्ति है जो सामने स्थापित है, जिसमें मनुष्य के शरीर के 7 चक्र लगे। ये मूर्ति आपको मिलेगी, ज़रूर ले जाइए। मुझे धंधा नहीं करना है, लेकिन हाँ, शांति बेचने का धंधा करने निकला हूँ। तो आपसे निवेदन करूँगा, यहाँ से जाएं तो अपने साथ कुछ ऐसा लेके जाएं, और यहाँ आए हैं तो करें। ये छोटी छोटी क्रियाएं यदि बच्चों के साथ बैठ के कर गए, शायद आज बच्चे सहमत ना हो, पर कल शांति की तलाश में निकलेंगे तो उनको ये विधि बड़ी काम आएगी। आइए वहीं चलते हैं। कैलाश पे कार्तिकेय सेनापति बन चुके माता पिता बड़े प्रसन्न थे। उनका बालक शीर्ष पे पहुंच चुका था। जिनके बच्चे शीर्ष पे पहुंचते हैं वो माता पिता प्रसन्न तो होते ही हैं, होना भी चाहिए। और अब आती है गणेश जी की कथा। गणेश जी के लिए देवियों और सज्जनों, कल्प भेद के कारण गणेश जी की जन्म की कई कथाएं हैं। हर कल्प में हर अलग अलग ढंग से गणेश जी हुए। इस समय श्वेत कल्प चल रहा है, तो हम जो कथा में गणेश जी की चर्चा सुनेंगे वो वाले गणेश जी श्वेत कल्प के गणेश जी हैं। हो सकता है आपने जो कथा मैं सुना रहा हूँ इससे अलग भी कथा आपने गणेश जी के जन्म की सुनी, पर सबसे स्थापित और लोकप्रिय कथा यही है। एक दिन पार्वती जी अपनी सखी जया और विजया के साथ बैठी थी। बातचीत चल रही थी। कैलाश पे अभी अभी विवाह होके आई थी, तो सब देख रही थी। हमारे भोलेनाथ की तो कैलाश की व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, किसी को मना करते नहीं है। वो सारा ही काम बड़ा आनंद से चल रहा। तो एक दिन जया और विजया ने अपनी मालकिन पार्वती जी से कहा, माता जी, जिसको देखो वो ही चला आता है, और आपके कक्ष में तो हम मना करते हैं तो कोई रुकता ही नहीं। हम कहते हैं माँ पार्वती के कक्ष में बिना अनुमति मत जाओ, तो शिव जी के गण हमसे लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं हम उनके बच्चे हैं, अपनी माँ के कक्ष में जाने के लिए कुछ पूछना पड़ता है, झगड़ा करते हैं। जिसको देखो वही नाप लेता है आपका कमरा। अरे कोई अनुशासन है? और ठीक बात, हमारे घरों में माताओं बहनों के कक्ष में जाने के पूर्व कोई अनुशासन होता है, आपको अनुमति लेना चाहिए, एक सामाजिक मर्यादा है। लेकिन यहाँ तो देखो, जो देखो वही चला रहा है। और शिव जी से शिकायत करो तो शिव जी और उल्टा कहते हैं, लो बच्चे हैं तो चले जाएंगे, सावधानी पार्वती जी को रखना, ये क्यों रखें? ऐसा लौटते भोलेनाथ है वो। जया और विजया ने कहा, इसकी कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगी, हमसे तो नहीं संभलते। पार्वती जी को भी आवेश आ गया, बात तो ठीक है, ये क्या है, हर कोई चला रहा है। शिव जी के गण कहीं भी चलते हैं तो हम भी कुछ तैयारी करें। पार्वती जी विचार करने लग गए, तो एक काम करते हैं, हम भी अपना गण बना लेते हैं, और अब मेरे गण की अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता। जया विजया को आनंद आ गया, आओ माता जी कुछ करिए। सेविकाओं को अपनी मालकिन को भड़काने में बड़ा आनंद आता है, ये दुनिया की पुरानी रीत है। आदि मालकिन और मालिक तो सेविकाओं और सेवक से ही निपटे हैं। तैयार हो गई, विचार किया क्या करना चाहिए। अपने
देह को मला और उसमें से जो मल का अंश निकला, रगड़ने से जो मैल निकला, उससे उन्होंने एक पुतला बनाया और प्राण डाल दिया। और उस पुतले से कहा छोटा सा बालक तैयार हुआ। उस बालक को अपनी शक्ति दे दी और कह दिया आज से तू मेरा गण, मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं लेगा, और कोई प्रवेश ले तो तू दंड दे देना। आज से तेरा यही काम, बैठा दिया बाहर, बस तू मेरा पुत्र सरीका है। छोटा सा बालक था, बड़ा सुंदर, पार्वती जी के महल से तैयार हुआ। एक लकड़ी दे दी पार्वती जी ने, बोले ये लकड़ी, इस लकड़ी को ले ले और देख कोई प्रवेश ना करे। तो बैठ गया, छोटा सा बालक था, अपना गण बनाया तो गणपति नाम दे दिया, बैठ जा। वो बालक बैठ गया डंडा लेके, मना किया कोई नहीं जा सकता। थोड़ी देर में कहीं से शंकर जी आए। शंकर जी आए तो उसने लाठी आगे लगा दी, कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा अरे मैं तो कहीं भी जा रहा हूँ, तू कौन? बोले मैं पार्वती का पुत्र। शंकर जी और चौंक गए, तू कहाँ से आ गए भैया, हमें ज्ञात नहीं, तू हमें जानता है? उन्होंने कहा हम किसी को नहीं जानते, हम तो एक ही बात जानते हैं कि माँ से पूछे बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं शिव हूं और हो गया ना, उससे क्या फर्क पड़ता। भगवान शंकर ने उधर उधर देखा कि थोड़ा ज्यादा ही हटीला दिख रहा है, उलझना बेकार है बालक से। शिव जी धीरे से चले गए और विचार करने लग गए कि ये कौन सी मुसीबत अपने घर में आ गई। तो शिव जी ने अपने गणों से कहा कि जाओ, वहाँ कोई अपने आप को पार्वती का गण कहता है, जरा उसकी व्यवस्था करो। हम तो नहीं उलझे, चुपचाप आ गए, थोड़ी प्रतिष्ठा का भी मामला था। जो गण आए उन्होंने कहा दूर हटो। इन्होंने पूछा आप कौन? बोले हम शिव गण। तुम कौन? हम पार्वती गण। ये एक नया काम शुरू हुआ, भिड़ गए वो। और जैसे ही भिड़े तो जो डंडी इनके पास थी, उनने कल्पना भी नहीं की कि बालक इतना बलशाली होगा। ऐसी डंडी घुमाई, ऐसी डंडी घुमाई कि कोटे पीटे गण। पहली बार शिवगण पिट गए, शिव जी के पास आए। शिव जी ने कहा क्या हो रहा है? गणों ने कहा क्या हो रहा है महाराज, उसको जीतना मुश्किल दिखता है, ऐसा युद्ध करता है कि हम सब कुट पिट के आ गए। शिव जी को तो चिंता हो गई कि ये कौन सा काम हुआ। लेकिन जब बाहर विवाद हुआ, शोर सुनाई दिया, तो पार्वती जी ने भीतर पूछा इतना शोर क्यों सुनाई देता है? तो जया और विजया ने कहा देवी गण आए, शिव जी आए, सब उलझ रहे हैं, और शिव गण को तो अभी मार के भगाया, ये उसी का हल्ला हो रहा है। ओ, पार्वती जी ने विचार किया कि शिव जी तो हमारे हैं ही, पर ये बालक भी कर्तव्य निभा रहा है, और इसके कर्तव्य के कारण इन सबको थोड़ी शिक्षा मिल जाएगी कि मर्यादा से कैसे रहना चाहिए महिलाओं के साथ। ये तो कोई जानता ही नहीं है, चलो थोड़ा सीख जाएंगे, पर हैं तो सब आक्रमण करने वाले, कहीं ऐसा ना हो बालक को नुकसान हो जाए। तो पार्वती जी ने जया और विजया से कहा सुनो, इसको एक बढ़िया लंगोटी धोती नुमा पहनाओ, एक इसको पगड़ी भी बांध दो, और इसकी जंघाओं को कस दो बढ़िया, और एक बड़ा लठ दो। अभी तो लकड़ी दी, अब 2 लठ। मैं जानती हूँ शिव जी के गणों को पलट के आएंगे, तैयार करो द्वारपाल को। आहा क्या तैयार हुए, पगड़ी बांध ली, बढ़िया कमर कस ली, और लठ लेके खड़े हो गए। शिव जी ने कहा जाओ, फिर से कुछ न कुछ तो व्यवस्था इसकी करना होगी। यदि बालक नहीं माने तो तुम युद्ध आरंभ करो। सबसे पहले नंदी और भृंगी को भेजा।